नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 114 दिन में पहली बार देश भर में शनिवार को डेली केसेस 500 के पार पहुंच चुका है। पिछले 7 दिन में 6 मौतें भी हुई हैं। पिछले साल 18 नवंबर के बाद भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 524 मामले सामने आए। कोरोना के मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक जिन से था। इसके भी लक्षण कोरोना की तरह ही है। फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रविवार को गुड़गांव में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। भारत में केस बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्य को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हरियाणा के जिला अस्पतालों में बनाए गए फ्लू कॉर्नर में रविवार को भी मरीजों का इलाज किया गया। वहीं नीति आयोग ने दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। लोगों को कोरोना की तरह ही नाक मुंह ढकने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। इधर 4 हफ्ते से देश में धीरे धीरे कोविड के मामले भी बढ़ने लगे हैं। वहीं प्रदेश में वायरस को लेकर क्या स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारियां हैं और वायरस से कैसे बचा जाए, इन तमाम सवालों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर वे जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो बढ़ते मामले हैं, चाहे कोविड की बात कर ली जाए या फिर H3N2 इन्फ्लुएंजा की बात कर ली जाए, इन तमाम वायरस से कैसे बचाया जाए, अपना बचाव कैसे किया जाए, साथ ही साथ अपने आसपास जगहों को, इलाकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और इसके साथ ही क्या लक्षण है। ये जो नया वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा है, उसके लक्षण क्या है, कोविड से ये कैसे अलग है और इसके किस तरीके से हमारे शरीर पर इसका जो इफेक्ट है वो कितना घातक है, इस बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी पैर पसारा है और केसेस में फिर एक बार अब धीरे धीरे बढ़ोतरी जो है देखी जा रही है। हालांकि मौतों के आंकड़े फिलहाल स्थिर है और लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। जहां कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, वहीं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो लगातार लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि ये कोविड से किस तरीके से अलग है, इस बात पर भी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर TC गढ़वाल जुड़ चुके हैं, गुंजन जोशी गुड़गांव से संवाददाता जुड़ चुके हैं, वहीं सुमित झज्जर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुंजन आपका रुख करूंगी। गुड़गांव की बात कर ली जाए तो कोविड के केसेस फिर एक बार बढ़ रहे हैं, तो कोविड और H3N2 की बात की जाए तो किस तरीके से केसेस आगे बढ़ रहे हैं और क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल, बताएं। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना की अगर मैं बात करूं तो लगातार अब कोरोना के केस गुरुग्राम में दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह कोरोना के केस कम हुए थे उसे देखते हुए यही लग रहा था कि शायद वो अब कोरोना महामारी से निजात मिल गई है, लेकिन जिस तरह मौसम बदला है, लोगों को फ्लू के लक्षण हुए हैं और उसके बाद अब दोबारा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देखिए कहीं न कहीं वो चिंता का विषय जरूर बन जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए या आम नागरिक की बात करें। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार एडवाइजरी जारी की है, लेकिन उन एडवाइजरी का लोग पालन नहीं कर रहे। साथ ही देखिए, अब H3N2 वायरस लगातार फैल रहा है। फिलहाल गुरुग्राम में इस वायरस का कोई केस नजर नहीं आया, लेकिन देखिए हरियाणा और कर्नाटक में जिस तरह से इस वायरस से एक डेथ सामने आई है, उसके बाद देखिए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और देखिए, अगर मैं बात करूं कोरोना और H3N2 वायरस की, तो इन दोनों के लक्षण सेम बताए जाते हैं, फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखिए जो जनता है उसको तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और फ्लू, खांसी, जुकाम, बुखार जो है वो नॉर्मल सबको हो रहा है। ऐसे में अब लोग वायरस नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार है या फिर वायरस है, इनकी पहचान लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर देखिए स्वास्थ्य विभाग ने लगातार एडवाइजरी जारी की है। साथ ही देखिए गुरुग्राम में कैंप लगाए जा रहे हैं। कोविड की मैं बात करूं तो जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार है, मॉल है, शॉपिंग। गुंजन, लौटूंगी आपके पास। वहीं सुमित झज्जर से संवाददाता हमारे से जुड़े हैं। सुमित, आपसे जानना चाहूंगी झज्जर में फिलहाल क्या स्थिति है?
ये आपको बता दें कि जो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है, तो जैसे ही इसकी सूचना मिली थी तो वैसे ही स्वास्थ्य विभाग और झज्जर जिला प्रशासन ने कमर कस ली थी। और झज्जर की अगर बात करें तो एक आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, दवाइयां भी हैं, पर लेकिन जो है चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक होने का यहाँ पर अभाव है। पिछले जो कोरोना टाइम था 2 साल थे, तो 2 साल में जो है जो फिजिशियन थे, डॉक्टर्स थे, वो उन्होंने अपने वीआरएस लेकर अपने अपने मेडिकल खोल लिए। तो उनके चलते जो है झज्जर में 2 साल से जो है फिजिशियन डॉक्टर नहीं है और यहाँ पर डॉक्टरों की और भी डॉक्टरों की कमी है। तो जैसे में डॉक्टर ना होने के चलते जो है झज्जर के जिले के पूरे जिले के जो मरीज हैं, कोई भी बीमारी से ग्रस्त है, तो उन्हें अपने बीमारी का खुद ही इलाज करना पड़ रहा है। सुमित, तमाम जानकारी लूंगी आपसे। वही मनु पंचाल फरीदाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनु पंचाल के साथ डॉक्टर टीसी गढ़वाल हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मनु, आपका रुख करूंगी, क्या जानकारी फिलहाल अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो क्या स्थिति है? और क्योंकि डॉक्टर टीसी गढ़वाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये जानना चाहूंगी कि ये जो इन्फ्लुएंजा नया निकला है वो कोविड से कैसे अलग है? देखिए, मतलब फरीदाबाद की स्थिति की जब बात करी जाए तो फरीदाबाद की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अभी की बात करी जाए तो फिलहाल सामान्य है। इस तरीके की कोई उस मौसम को जैसे वो मौसम बदल रहा है तो उसके चलते जो है लगातार पेशेंटों की तादाद जरूर बढ़ रही है। जिस तरीके से जो रात के समय जो होता है वो ठंडा होता है और दिन का समय जो होता है वो गर्म होता है। इस तरीके की जो तासीर जो बदल रही है मौसम की, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस पर इफेक्ट जरूर पड़ रहा है कि कहीं सर्दी है तो कहीं जुकाम बुखार, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो जरूर सामने आ रही है। लेकिन कोविड की बात करी जाए तो कोविड में लगातार इस तरीके के कोई मामले फरीदाबाद में बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। और टीसी गढ़वाल भी हमारे साथ है। जिस तरीके से वो नया वायरस जो H3N2 जो वायरस हो रहा है, उस तरीके से उसको दिखाते कि किस डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितना खतरनाक है, किस तरीके से इससे निपटा जाए। जी, जिस तरीके से H3N2 जो निकला है वायरस, इस तरीके से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? जैसे मौसम बदल रहा है और जैसे होली के बाद अक्सर होता है गर्मी होली के बाद बारिश का मौसम भी है, मौसम का बदल रहा है, बदलाव आया, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके साथ उनके डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, हर समय का स्ट्रेन चेंज होता है। अब जैसे कि अभी लेटेस्ट अभी आपने बताया कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस आया है, H3N2 करके वायरस आया है, ये वायरस भी जैसे और इन्फ्लुएंजा की तरह ही है, जिसमें लक्षण भी वही है, बुखार है, खांसी है। लेकिन जो मरीज ऑलरेडी सांस के पेशेंट है उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर वो इसका परहेज नहीं करेंगे तो सांस की दिक्कत ज्यादा बढ़ भी सकती है और ये अगर बीमारी खतरनाक हो भी सकती है। देखा जाए तो जिस तरीके से जो और वायरस जो हुए हैं, क्या उससे ज्यादा ये वायरस खतरनाक है? किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, चाहे उसका परहेज नहीं करेंगे, दवाइयों से इसका इलाज नहीं कराएंगे, तो हम ये जो है सांस की दिक्कत भी इसको हो सकती है और उसमें वो चीज फैटल भी हो सकती है। किस तरीके के लक्षण से पता लग पता है कि भाई इस तरीके का वायरल है, टेस्ट कराना चाहिए? तो क्या लक्षण है इसके? देखिए, मेन लक्षण तो इसका सबसे ज्यादा बुखार, खांसी आना और नजला वगैरह होना, और अगर इसका ठीक से इलाज नहीं कराया जाए तो उसमें सांस की दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब बात करी जाए बल्लभगढ़ या फरीदाबाद की, तो किस तरीके की व्यवस्था है? जिस तरीके से नया वायरस आया है तो जो पेशेंट है उनको देखने के लिए या ऑक्सीजन के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई? देखिए, हमारे एसडीएस बल्लभगढ़ के अंदर रूटीन ओपीडी भी चलती है, जहाँ पेरेंट्स के स्पेशलिस्ट वगैरह डॉक्टर्स भी बैठते हैं, मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, टेस्ट के भी बैठते हैं, और हमारे पास इमरजेंसी की सुविधा भी है और हमारे पास यहाँ वार्ड्स भी हैं और ऑक्सीजन की सुविधा भी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद की बात करी जाए तो डॉक्टरों ने बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त की गई है कि किसी तरीके का भी कोई भी वायरस हो उससे निपटने के लिए हर तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और कोई भी लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती गई है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से डॉक्टर समय पर आते हैं और जो चेकअप है उसको लगातार जो ढिलाई वो बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं पेशेंटों के साथ। पेशेंटों को लगातार जो है वो चेक कर रहे हैं और लगातार दवाइयां गोलियां जो जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। सुमित झज्जर से लगातार बने हुए। सुमित, आप बता रहे थे कि डॉक्टरों की कमी है और ऐसे में जहां एक तरफ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, H3N2 इन्फ्लुएंजा के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक मौत भी इस नए वायरस से हुई है, जींद जिले में मौत हुई, हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल की जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस तरीके से आप बता रहे हैं, किस तरीके से बचाव किया जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही
इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस की जो है खबर फैली थी, तो उस तरह से स्वास्थ्य विभाग और झज्जर जिला प्रशासन ने भी एक बैठक बुलाई थी तुरंत, और बैठक बुलाकर सभी डॉक्टर्स की बैठक जो है लघु सचिवालय में ली गई थी। और जैसे ही आदेश जो स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर दिए थे, वहीं डॉक्टर सिविल सर्जन है डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, उन्होंने भी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को सभी की ड्यूटी सीएससी पीएससी पे भी सभी की जो है ड्यूटियां लगा दी थी। बाकी अगर पिछले 2 साल पहले की कोरोना टाइम की बात करें तो कोरोना टाइम में 2 फिजिशियन थे यहाँ पर, डॉक्टर मोनिल और डॉक्टर हसीजा, तो उन्होंने वीआरएस ले ली थी और वीआरएस लेने के बाद 2 साल हो चुके हैं। करीब सरकार द्वारा अभी तक पूरे जिले में, झज्जर जिले की, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, तो पूरे जिले में एक भी फिजिशियन नहीं है। तो राम भरोसे ही जो है इलाज लोगों का चल रहा है। फिलहाल अगर इनकी बात करें तो मरीज जो है खुद स्वयं अपनी जिम्मेवारी खुद ही संभालनी पड़ेगी। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इस बीमारी से निपटने के लिए जो सीएम सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि जो हमने आइसोलेशन वार्ड है उसे बना दिया है। 100 बेड का जो अस्पताल है उसमें ऊपर 3rd फ्लोर पर जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिया। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयां नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, और बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है रोहतक पीजीआई होता है। अगर सीरियस कंडीशन में अगर कोई आता है तो उसे भी रोहतक पीजीआई ही रेफर किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर का अभाव होने के चलते यहाँ पर अच्छी खासी परेशानी का सामना देखने पड़ता है। पर लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से निपटने के लिए अलर्ट दिखाई दे रहा। जी ठीक है सुमित, लौटूंगे आपके पास। गुंजन, आपका रुख करूंगी। गुरुग्राम की बात की जाए तो तमाम जानकारी आप दे रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो क्या क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कोरोना के और H3N2 इन्फ्लुएंजा के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, मैं बात ओपीडी की करूं तो पहले जहां मॉर्निंग ओपीडी लगती थी, अब उस ओपीडी को इवनिंग ओपीडी में भी शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, मॉर्निंग के साथ साथ क्योंकि अब फ्लू के लक्षण बढ़ रहे हैं, और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बातचीत की तो उनका कहना था कि गुरुग्राम में 40% फ्लू के लक्षण हैं, जो देखिए कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है, जिसे देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने अब इवनिंग ओपीडी की शुरुआत की है। साथ ही देखिए, जिस तरह से H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार पूरे देश में बढ़ रहा है और हरियाणा में इस वायरस के 10 केसेस है और 1 मौत हो चुकी है, इस वायरस को देखते हुए भी गुरुग्राम में वार्ड बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए, कोरोना के बाद से जिस तरह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने जिस तरह से जो है लोगों को सपोर्ट किया, उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही देखिए, बात जब सीएमओ से, गुरुग्राम के सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना था कि वार्ड बनाने की कवायद शुरू हो रही है, और साथ ही देखिए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल अभी बन रहा है, वो पूरी तरह से नहीं बना, और ऐसे में देखिए लोगों को कहीं ना कहीं अस्पताल के लिए परेशानी का सामना कहीं ना कहीं अब करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए अब कोविड आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाए जाएंगे। और साथ ही देखिए, अस्पतालों में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखिए फिलहाल कहा जा रहा है। फिलहाल बेड की संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बढ़ाई जाएगी। देखिए, कब तक बढ़ाई जाएगी ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बताएगा, लेकिन जिस तरह कोरोना का कहर अब दोबारा से फैल रहा है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं अभी स्वास्थ्य विभाग की जो जितनी भी प्रणाली है स्वास्थ्य विभाग की, उस पर देखिए सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि जी। ठीक है गुंजन, लौटूंगे आपके पास। मोनू, आपका रुख करूंगी क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि जो लोग फिलहाल अस्पताल में आ रहे हैं, क्या वो जो नया वायरस जो इन्फ्लुएंजा है उसको लेकर जागरूक है, उसको लेकर अलर्ट है? बिल्कुल, मैं आपको डॉक्टर से मैं इस चीज के बारे में बात जरूर करूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नया वायरस आया है, उस तरीके से क्या जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्या वो उनसे उस जो वायरस है उससे जागरूक है? क्या उनको जागरूक किया जा रहा है किस तरीके का वायरस आया है? देखिए, बिल्कुल, जैसे हमारे पास मरीज आता है सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि क्या तकलीफ है, तो पेशेंट उसके बारे में भी बताता भी है, उसके बारे में उसको आगाह भी कर रहे हैं। जो मौसम है, थोड़ा मौसम में भी पूरी तरह से गर्मी का मौसम जैसे आया नहीं है, तो पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ।
तो उनको परहेज के बारे में बताया जाता है, उनकी रोकथाम के बारे में बताया जाता है, प्रॉपर दवाएं दी जाती हैं। उनको ये भी कहा जाता है कि जो भी आपके जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है कि वैसे ठीक है। तो क्या जो और भी पेशेंट है क्या उनको मास्क लगाने का इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क जो है वो जो पब्लिक है उन्होंने कम कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मास्क को जिस तरीके से वायरस आ रहा है तो मास्क लगाने का भी कहीं निवेदन किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल पब्लिक से आग्रह भी यही करूंगा कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं जिनको खांसी का शिकायत ज्यादा है वो बिल्कुल मास्क पहन के रखें, चाहे पब्लिक प्लेस में चाहे घर में भी रहें चाहे बाहर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्कुल डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो जनता है अगर वो कोऑपरेट करे तो कहीं जो वायरस है वो किसी तरीके से जो जनता पर है, जो पेशेंट है उन पर किसी तरीके का कोई भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं लापरवाही जो जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है और उसी तरीके से जो वायरस है वो लगातार इस तरीके के जो नए रूप है वो लगातार बदलते जा रहा है। जी बिल्कुल मोनू, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए नया वायरस तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के केसेस भी फिर एक बार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे के अगर कारण की बात की जाए तो क्या फिर एक बार लोगों की लापरवाही जो है वो मानी जा रही है, फिर कोई अन्य वजह भी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो कोरोना जो पुराने जो वायरस है वो भी लगातार उभरते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता की लापरवाही है वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लगातार अपील जरूर करता है कि मेट्रो स्टेशन हो या किसी भीड़ भाड़ इलाके में हो तो वहां पर जो मास्क है वो जरूर लगाए। लेकिन जो जनता है वो बिल्कुल इस चीज को लापरवाही करते हुए बिल्कुल मास्क नहीं लगाती है, लगातार जो है भीड़ भाड़ इलाके में बीमार हो या किसी तरीके से कोई भी इस तरीके की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की उनको बिल्कुल जो है यहाँ पर निर्धारित जो है कर रहे हैं। और लगातार जो जिस तरीके की जो नया वायरस आ रहा है लगातार इस तरफ भी जो है वो भी लोग जो है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी अवहेलना जरूर कर रहे हैं यहाँ पे सरकार। बिल्कुल मोनू, डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोविड जो है वो हर वर्ग के लोगों को अफेक्ट किया था, चाहे हम बुजुर्गों की बात कर ली जाए, बच्चों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, हर एक पर इसका असर देखा गया था। लेकिन ये जो नया वायरस है उसका प्रकोप किस एज ग्रुप पर ज्यादा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, इस बारे में बिल्कुल डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो पुराना जो वायरस रहा है उस वायरस ने लगातार सभी जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या नौजवान हैं, सब पर उस वायरस ने असर किया है। लेकिन इस वायरस की बात करी जाए तो किस तरीके की किस एज में जो है लोगों को जो अपनी चपेट में ले रहा है? ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है कि हर सीजन का स्ट्रेन चेंज होता रहता है, तो जो इन्फेक्शन है बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्ग को भी हो सकता है और जो यंग लोग हैं उनको भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सतर्क रहना चाहिए वो किस एज को लेकर के होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले जैसे जो वायरस है इसमें सांस की दिक्कत से आप पता लगी सबसे ज्यादा होती है, तो जो पेशेंट्स हमारे बुजुर्ग हैं या जिनको दमा या अस्थमा की शिकायत है उनको दस्तक करना पड़ेगा, उनको मास्क पहनना पड़ेगा और जो दवाइयां वो ले रहे हैं सांस को कंट्रोल करने के लिए वो मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करी जाए तो 60 से 70 साल की जो उम्र है, जो दमा है, बीमारी है, जिन लोगों को सांस को लेकर के बीमारियां, उन लोगों को इस वायरस से बचाव जरूर करना चाहिए। ठीक है मोनू, लौटूंगे आपके पास। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए। सुमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कोविड के केसेस जो है वो फिलहाल बढ़ रहे हैं। लोगों में जागरूकता की बात की जाए तो क्या फिलहाल लोग वहां पर जागरूक है? साथ ही जो नया वायरस है H3N2 उसको लेकर लोग क्या अवगत है? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर सिविल सर्जन द्वारा सभी डॉक्टर्स को आदेश जारी कर दिए, जितने भी मरीज आते हैं और उनके अभिभावक उनके साथ आते हैं उन्हें भी वेरिएंट्स को लेकर जो है जागरूक करना है। मास्क वगैरह का भी प्रयोग करने की जो है डॉक्टर द्वारा कहा गया है और मेडिकल में भी सैनिटाइजिंग की जाती है। और आइसोलेशन वार्ड की अगर बात करें तो अगर अभी तो फिलहाल झज्जर जिले में इस तरह का कोई पेशेंट अभी आया नहीं है। अगर आता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिया है और डेंगू वार्ड के अंदर ही जो है आइसोलेशन वार्ड जो है इन्फ्लुएंजा जो वायरेंट है जो उससे निपटने के लिए जो वहां पे वार्ड बनाया गया है, जो अगर इस तरह का कोई मरीज अगर मिलता है तो वहां पर उसको उसकी देखभाल की जाएगी। फिलहाल अगर ज्यादा स्थिति अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो डॉक्टर ना होने के चलते थोड़ा अभाव है तो उसको झज्जर से रोहतक पीजीआई रेफर करने के लिए जो है टीम भी अलर्ट है। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की सुविधा है, ऑक्सीजन की भी सुविधा है यहाँ पर। लेकिन अगर थोड़ा सा अभाव की अगर बात
करें तो डॉक्टर्स की अभाव की है, नहीं तो बाकी झज्जर में हर बीमारी से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। सीएचसी पीएचसी की बात करें तो वहां पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उधर भी ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को अवेयरनेस लगातार किया जा रहा है। जो नया वेरिएंट आया, जो दमे के से पीड़ित है, जो बुजुर्ग है, उन्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए और बार बार जो है साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और छोटे बच्चों में भी ज्यादातर दिक्कतें जो बनी आ रही है, अभी खांसी जुकाम चला हुआ है, तो बुजुर्गों में भी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। पर लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है, मीडिया के माध्यम से भी, और प्रशासन भी मीडिया के माध्यम से लगातार जारी करा रहे हैं कि लोग अपने घर में ही बैठे रहे, तो इस तरह की वेरिएंट जो चला हुआ है उसकी चपेट में ना आए। तो उसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है लगातार लोगों को अलर्ट जारी कर रहे हैं। जी ठीक है सुमित, लौटूंगे आपके पास। मोनू, आपका रुख करूंगी। डॉक्टर साहब से मुझे ये जानना है कि क्योंकि देखिए ये जो नया वेरिएंट है कोविड और इसके लक्षण अमूमन समान है, तो ऐसे में किस तरीके से हम इसे अलग देखें, किस तरीके से कौन से लक्षण हैं जिसके हम ये जान पाएंगे कि ये कोविड के लक्षण है या फिर ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से ये भी बिल्कुल जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर साहब जो नया वायरस जो आया है और जो पुराना वायरस है, तो इसमें किस तरीके से पहचान की जा सकती है कि नया वायरस का असर बॉडी में है या जो पुराना है, इस तरीके से? इन्फ्लुएंजा वायरस में देखिए लक्षण लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि इस वायरस के अंदर ये है कि बुखार सबसे ज्यादा आ रहा है, खांसी आ रही है और सांस भी आ रहा है। तो इसमें यही मैं कहूंगा कि बाकी और जो पुराने वायरस था उसमें यूजली आपने देखा होगा बुखार भी होता है, खांसी भी होती है, नजला वगैरह भी होता है, लेकिन इसमें जो है ज्यादा दिक्कत आ रही है सांस की दिक्कत। जी बिल्कुल, जो इसमें जो नया वायरस आया है इसमें बुखार और खांसी, और पुराने जो वायरस है उसी की तरह जो है किसी में जो मेलजोल देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वायरस में बुखार और खांसी की शिकायत ज्यादा जो है सामने आ रही है। ठीक है मोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार केसेस जो है फिर एक बार कोविड के तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन वहीं H3N2 इन्फ्लुएंजा ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में जरूरत है हमें जागरूक रहने की। इसके साथ ही वो तमाम गाइडलाइंस जो कोरोना के दौरान दी गई थी, वो तमाम गाइडलाइंस का फिलहाल हमें भी फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही हमें जागरूक रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में साथ देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्थापित तथा शेष संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल की स्थापना किया जाना गतिमान है। विश्व बैंक पोषित परियोजना के माध्यम से राज्य में 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं तथा सिविल कार्यशाला, मशीन उपकरण, स्मार्ट क्लास आदि के उन्नयन के साथ ही समस्त फैकल्टी के उद्योगों अधिष्ठानों में प्रशिक्षण, प्रेशर स्टडी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का क्रियान्वयन आदि कार्य किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षणाओं की रोजगार परकता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण डोमेन एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। इसके साथ ही आईटी, कृषि, ड्रोन तकनीक, सोलर टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से